स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड बोर्ड क्लास 11th के जितने सारे दोस्तों आप सभी 26 फरवरी का फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दोस्तों फिजिक्स का वायरल प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आप सभी का 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का फिजिक्स के पेपर में 26 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पूर्णांक आपका 40 से समय 1 घंटा है। इसके साथ आपका केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा, केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न आ चुका है, जो कि कहता है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 न्यूटन जो है कितने डाइन्स के बराबर होते हैं। तो 1 न्यूटन है दोस्तों आपका 10 की घात 5 डाइन्स के बराबर होते हैं। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 पर 6 जीरो, 1 पर क्या हो जाएगा 6 जीरो, इतने डाइन्स के बराबर होता है कौन? 1 न्यूटन। ठीक है, अकेला। चलिए अब देखिए 2 नंबर आपका फ्रीक्वेंसी का क्या पूछा है? डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है कि आवृत्ति विमीय सूत्र क्या होगा? आवृत्ति का विमीय सूत्र है। तो यदि आप लोग फ्रीक्वेंसी क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र निकालना है तो इसमें दोस्तों m जो होगा दोस्तों आपका 0 होगा, l का पावर भी 0 होगा और t का पावर -1 में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल्स रीड मेजर, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो सभी को पता है कि किसी भी वाहन का जो स्पीडोमीटर है क्या नापेगा? ये आपका नापता है इंटेंसिव स्पीड को, यानी कि जो भी आपका तात्क्षणिक चाल होता है, जैसे कि रुक रुक के जो गाड़ी चलते रहता है उसको क्या कहते हैं? इंटेनियस स्पीड, यानी कि आप सभी का जो तात्क्षणिक वेग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन दोस्तों एक आदिश सदिश राशि? ठीक है, सदिश राशि दोस्तों देखिए हिंदी में आपको चिन्हने का मात्र है वह, कि जिस शब्द में आपको वह दिख जाए ना, ये आपका एक ट्रिक है। ठीक है, वो आपका सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। इंग्लिश का कोई ट्रिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें वह नहीं है, इसमें वह नहीं है, इसमें नहीं है। विस्थापन में क्या है? यहाँ पर वह छिपा हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये आपका एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या, वो सीधा रास्ता में जाता है, यानी कि ए से बी तक हमको जाना है, ए से हमको बी तक जाना है तो ये सीधा जाएगा, ना कि ऐसे 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 जाएगा। इसको हम लोग दूरी कहते हैं और सीधा वालों को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए सीधी दूरी को। 5 नंबर रिलेशन बिटवीन दोस्तों पूछा है वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, यानी कि रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध क्या होगा? तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो आप सभी का, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है, ये r ओमेगा के क्या होता है? बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि v = r ओमेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि कोणीय त्वरण कहते हैं। कि कोणीय वेग में परिवर्तन कर रहा है, किसमें? एंगुलर वेलोसिटी में कर रहा है। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी की बात आए और जब भी परिवर्तन की रेट चेंज की बात आए तो दोस्तों हम लोग हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन को टिक मारेंगे, यानी कि कोणीय त्वरण को मारेंगे। आगे आपका 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड्स टी एंड फ्रीक्वेंसी भी, यानी कि आप सभी का यहाँ पर पूछा कि आवर्तकाल टी और आवृत्ति भी में क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो हम लोग जानते हैं v = क्या जानते हैं? 1/t जानते हैं, यानी कि जो आप सभी का जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो आप सभी का 1/टाइम के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंड, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? तो देखिए न्यूटन के गति का 3 गो नियम होता है, सभी को पढ़े होंगे। जो पहला नियम है दोस्तों मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का दर्शाता है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण को यह दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 2 kg इज द मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 50 cm/s स्क्वायर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड के त्वरण से गतिमान है, यानी कि वो गतिमान कितना से 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से है। इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास गिवन है, जो मास है ये हमारे पास 2 kg है, मास क्या है 2 kg है। इसके बाद आपका एक्सेलरेशन जो है ये 50 सेंटीमीटर क्या है पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ये मीटर पर सेकेंड का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज चेंज करना है, ये 50 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड लगाएंगे। 100 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 आप सभी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। अब फोर्स पूछा है तो अब सभी को पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एम गुना ए, यानी कि मास गुना जो आपका एक्सेलरेशन। तो एम कितना है तो 2 kg था, एक्सेलरेशन आपका था कितना 0.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 2 को आप लोग 0.5 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10 होगा। एक अंक के पॉइंट है तो आप लोग एक अंक के बाद पॉइंट को हटाइए, डायरेक्ट आप लोग 1 लिखिए। 1 क्या निकलेगा, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर में ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 न्यूटन। देखिए दोस्तों, झारखंड के जितने सारे विद्यार्थी हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथ में, अगर आप लोग चाहते कि 8 सब्जेक्ट आपका अच्छी तरह से पार हो जाए, वही क्वेश्चंस आ जाए जहां से हम पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों देखिए जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए आप सभी के क्लास 11 साइंस के तो हल्का गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है, जिसमें आप लोग स्क्रीन पर फोटो को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मिलेगा ओनली फॉर कितना 79 में। गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर मिलेगा, क्यूआर पे जो आपको भेजा जाएगा उस पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, और ऑनलाइन ही आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। इसी से दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन इसी से मैच हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा आंसर के साथ। किसी को भी चाहिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर कि इन ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज डैश, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जो केस बोला गया है यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म बोले थे एक समान, एक समान जैसे मोशन एक समान है। मान के चलिए देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर पर स्पीड से क्या चल रहा है, एक कार चल रहा है, और कार जो 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, 50 किलोमीटर दूरी कहता है। लेकिन दोस्तों ये क्या करता है, गति इसका एक समान है, यानी कि 10 ही किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, ना धीरे या ना कम। तो ऐसे में जानते हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन का मान निकल करके आ जाता है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ पर लागू होता है, जहां पर अप डाउन करके चलते रहता है, ठीक है, यानी कि जहां पर तात्क्षणिक वेग आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 0 इसका निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो सभी को पता होगा कि जड़त्व का जो एसआई मात्रक होता है जड़त्व आघूर्ण का, ये क्या होता है, तो ये होता है आप सभी का केजी मीटर, ठीक है, स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे का प्रश्न है 17 कि एक कपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक बल युग्म उत्पन्न करता है। तो ये दोस्तों कपल जो प्रोड्यूस क्या करेगा, तो ये कपल जो प्रोड्यूस जो करेगा ये आप सभी का ओनली रेशनल मोशंस को, यानी कि केवल घूर्णन गति को क्या करता है, बल युग्म उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है। तो कोई भी पिंड हो दुनिया का, कोई भी पिंड, अगर इसका हम लोग के केंद्र द्रव्यमान का जो केंद्र हमको निकालना है, तो ये क्या आ रहा था, तो पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, कहीं पर भी, जो कि हम लोग मास को हम लोग निर्भर करेंगे, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी कि मे लाई विथ इन और आउटसाइड द बॉडी। 19 नंबर कहता है कि केपलर सेकेंड लाई इज कंसिक्वेंस ऑफ, केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम है। तो दोस्तों केपलर का द्वितीय नियम आपसे डायरेक्टली पूछ चुका है। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है कि क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण को द्वितीय नियम हम लोग कहते हैं किसका, केपलर का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। यानी कि आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा।
तो हम लोग देखिए डायरेक्टली आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, हम लोग को समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फ्रॉम्स एक्शन, ठीक है, रिएक्शन स्पीयर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो क्रिया प्रतिक्रिया युग में है, कि जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया ये करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए 21 नंबर, दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है कि एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी का एसआई मात्रक पूछा है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो कैपिटल जी का जो एसआई मात्रक निकलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में आप सभी का केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब एक आप लोग कमेंट करके बताएंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक का आप सभी का गुरुत्वीय बल का कि आपका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करके बताएं कि कैपिटल डी का आप लोग का डायमेंशन इनकी बीमगत सूत्र क्या होगा। अब देखिए 22 नंबर का आता है कि सॉलिड विच ब्रेक एबव द इलास्टिक लिमिट्स आर कॉल्ड, वे ठोस जो प्रत्यक्ष सीमा पर टूट जाते हैं कहलाते हैं, यानी कि एक लिमिट पर एक ठोस को टूट जाना क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ब्रिटिकल एंड ब्राइटल्स, यानी कि भंगुर, भंगुर हो गया, ठीक है, टूट गया, बिखर गया। अब नेक्स्ट इज 23 नंबर, द शेयर, देखिए शेयर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज, कि अपूर्ण गुणांक को यह भी कहा जा सकता है, क्या हम लोग कहेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि दृढ़ता गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 24 नंबर देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रक होता, तो दाब का मात्रक क्या होगा, तो दाब का मात्रक होता पास्कल, सभी को पता है, नहीं ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ठीक है। जो चीज पता होगा उस पर हम लोग ज्यादा जरा सा भी हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, आर बेस्ड ऑन विच लॉ, यानी कि द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, तो ये पार्सल का लॉ पर, यानी कि पार्सल्स का नियम पर आपका डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर, आर्ट ऑफ फ्लोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि गति सबसे तेज, गति का जो ऊष्मा है सबसे तेज कहां पर होगा, तो ये दोस्तों रेडिएशन में होता है, विकिरण में होता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर कि द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कंसेप्ट ऑफ, ऊष्मीय गतिकी का शून्य कोटि के नियम डैश की संकल्पना प्रदान करती है। तो किसके संकल्पना प्रदान करती है, तो ये टेम्परेचर का, दाब का, नहीं ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 28 नंबर कहता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेटेंस बिटवीन, ठीक है, वॉल्यूम्स वी एंड प्रेशर भी पी, यानी कि रुद्र प्रक्रमण के में आयतन भी तथा दाब पी के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर सूत्र पूछा है। तो सूत्र इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये क्या होगा, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पीवी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 29 नंबर कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट आर, ठीक, कंटेंट आर, यानी कि संपूरक के गैस नियतांक, ठीक है, आपका आर का यहाँ पर मान पूछा है। तो आप सभी का वैल्यू पूछा है गैस का, ठीक है, कांस्टेंट आर का वैल्यू पूछा है। इसका जो वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर कि इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन क्वालिटी ऑफ आइडियल गैस आर डबल देन इट्स टेम्परेचर, एक यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा, दबाव या आयतन दुगने कर दी जाए तो इसका ताप होगा। तो जैसे दोस्तों यदि आप लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, आप लोग डबल कीजिएगा तो इसका टेम्परेचर कैसे निकल करके आएगा, जो टेम्परेचर निकलेगा ये आप सभी का, ठीक है, वो आपका 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बिकम 1/4, ठीक है। चलिए 31 नंबर का आता है कि टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है ये आपका जो होगा टी का जो टी, देखिए इसको सबसे पहले क्या होगा, वीडियो दोस्तों मोबाइल में बढ़ रहा है, नहीं तो मैं आपको डिफरेंशिएशन करके यानी कि अवकलन करके सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा तो आप लोग को झाम नहीं रखना, ऑब्जेक्टिव का पेपर है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई भी लोचे यहाँ पर हमको नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि टी जो है आपका होगा ये आपका क्या होगा 2 अंडर रूट में L/G की क्या होती है, बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 32 नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड लोलक की आवृत्ति कितनी होती है। तो सेकेंड लोलक की जो आवृत्ति होती है 0.5 हर्ट्ज की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 33 नंबर
कहता है 33 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सरल आवर्त के व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पूछेगा कैसे, ना ही न्यूमेरिकल पूछेगा ना ही कुछ, सीधा डिपेंड बिटवीन पूछ देगा, आपसे पूछता है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं रिलेशंस बिटवीन पूछ देगा। तो इसी में आपको बोलता है कि यहाँ पर आप सभी का व्यक्त किसको नहीं कर सकते, हार्मोनिक मोशंस को, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते क्या जानते कि एक्स का जो मान है, ठीक है, ये आपका ए साइन ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल टू बराबर में नहीं होना चाहिए, ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल दोस्तों बनेगा कब बनेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अभी कुछ नहीं झंझट लेना आपको। ए प्रोग्रेसिव वेव इज द रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू दे दिया गया है व्हेन x एंड y इज मीटर एंड t इज सेकेंड द मैक्सिमम पार्टिकल्स वेलोसिटी। एक प्रगामिक तरंग में दोस्तों इस प्रकार से द्वारा किया जाता है जहां पर x y मीटर है, ठीक है, आपका t सेकेंड है, कण का वेग अधिकतम कहाँ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली आपको ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव रहता तो आपको सोल्व करना बनता था। देखिए यहाँ पर और कुछ लिखा गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो साइन के बगल में कौन सी संख्या, साइन के बगल में 5 है, पाई के बगल में क्या है 100 है। सिंपल क्या करना है, 100 को 5 से, ठीक है, 5 से गुना कर दीजिएगा, 500 इसका आंसर होगा। 500 जो आंसर निकलेगा ये पाई मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर जो क्वेश्चन है कि द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, यानी कि यहाँ पर डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो दोस्तों ये जो लागू होता है ये आपका बहुत साउंड एंड लाइट वेव्स में ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए है। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग इसे इतना प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था। यदि आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि सर जी हम लोग खुद से भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर हमको सारा क्लास को देखना होता है, ठीक है। ये आपका जितना भी क्लास हो गया झारखंड बोर्ड का, 12th का, 11th का, आर्ट्स हो गया, साइंस है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए साइंस का वीडियो कम अपलोड हो पाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटिव चीज़ ज़्यादा होती है। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, हम आपको प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग इस गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं, 79 ओनली प्राइस है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। पेमेंट आपको जो QR के माध्यम से करना होगा और आपको PDF के रूप में गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।